दोस्तों, आज की किचन टिप का उपयोग करके आप अपनी टाइम, एनर्जी और मनी सबको बचा सकते हैं। ये हैं ऐसी अमेजिंग किचन टिप्स जिनके साथ मैं अपने काम को मिनटों में कर लेती हूँ। घर में सबके पास इस तरीके की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। अक्सर हम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो इन्हें गार्बेज कर देते हैं, बट इनमें से कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स को मैं मेरी ज़रूरत के हिसाब से रख लेती हूँ। जैसे ये बड़ी वाली बॉटल्स हैं, इसमें अधिकतर जूस आता है, उसे मैंने इस तरह से, देखिए आप यहाँ पे, एक रबर बैंड लगा लिया है। अब मैं करने वाली क्या हूँ, यहाँ पर एक स्केच पेन की मदद से आप एक बराबर से सर्कल बना लें। इसके लिए रबर बैंड चाहिए होता है कि बराबर से सर्कल बन जाए। फिर एक पेपर कटर की हेल्प से आप उसे गोल कर लीजिए। जो दूसरा वाला हिस्सा है उसमें आप इस तरीके से आप लंबाई में कट कर लेंगे। फिर एक पेपर टॉवल डाल लेंगे, वहाँ पर आप अपने धनिए को इस तरीके से रख करके, जो बिना जड़ वाला होता है, आप कम से कम 15 दिन तक ऐसे ही फ्रेश रख सकते हैं। इसी तरह से मैं इसमें गाजर भी रखती हूँ, क्योंकि जो चौड़े और रेक्टेंगल डब्बे होते हैं उससे फ्रिज की जगह बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है फ्रेंड्स। इस तरीके से फ्रिज बहुत खाली खाली रखता है और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। साथ में आप देख रहे हैं हरी मिर्चें, ये सब 15-20 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहने वाली हैं और फ्रिज बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है। दूसरी घर में काम आने वाली टिप है कि हमारे घर में कई सारे पैकिंग के बॉक्स या बिस्किट के डब्बे इस तरह के आते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। देखिए, आप डब्बों को फेंके मत, कुछ रख लीजिए। इस तरीके से उसका ऊपर का हिस्सा हम कट कर लेते हैं। आप जब भी कोई चीज़ पील करते हैं तो कचरा बिखरता है, आप उसको इसमें डाल के गार्बेज बिन में डालिए, जिससे कि आपके किचन में स्मेल नहीं आएगी और गार्बेज बॉक्स भी आपका क्लीन रहेगा। इस तरीके से तो स्मेल बिल्कुल नहीं आती है। तीसरा है, आपके घर में जब कोई छोटी छोटी चीज़ें बच जाती हैं जिसके लिए आपके पास बॉक्स नहीं होता है, उसको आप सभी जिपलॉक बॉक्स में तो ज़रूर रखते होंगे, लेकिन जिपलॉक में रखने के बाद भी वो ख़राब हो जाती है क्योंकि उसके अंदर एयर रह जाती है। आप एक स्ट्रॉ लीजिए और स्ट्रॉ से इस तरीके से एक्स्ट्रा एयर इसकी बाहर निकाल लीजिए। इस तरीके से सील किए हुए कोई भी चीज़ में बिल्कुल भी नमी नहीं जाती और ये फ्रेश रहते हैं। आप महीनों सालों इसको रख सकते हैं, जैसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ होगी उस तरीके से फ्रेंड्स। तो देखिए, है ना कमाल की टिप। आप जब पालक की रेसिपीज बनाते हैं तो पालक का वो अच्छा बॉटल ग्रीन वाला कलर नहीं आता। उसके लिए करना क्या है, एक तो पहली बात, पालक को आप ढककर मत पकाइए और बहुत ज्यादा मत पकाइए। आपने पालक को पानी में बॉईल किया, उसके बाद आप कुछ आइस क्यूब और ठंडा पानी ले लीजिए। आप पालक को निकाल के थोड़ी देर उसमें डाल दीजिए। फिर देखिए क्या मजेदार हरा कलर आता है जो आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, प्लास्टिक की सर्विंग स्पून में अगर आप एक बार रबर बैंड बांध दें तो वो किसी भी तरीके से फिसलेंगे नहीं तो कई बार सिरेमिक की डिश से प्लास्टिक की जो स्पून होती हैं वो फिसल जाती हैं और आपकी डिश में गिर जाती हैं। आपकी मिक्सी थोड़ी पुरानी हो गई है, उसकी ब्लेड सही से काम नहीं कर रहे, तो आप क्या कीजिए, अंडे की जो छिक्कल होते हैं ना बाहर के, उसको थोड़ा धो लीजिए, सुखा लीजिए। जब क्रिस्प हो जाते हैं उसको मिक्सी में थोड़ी देर के लिए चला लीजिए, तो फिर क्या है, मिक्सी के ब्लेड्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर आप उसमें थोड़ा सा जो समुद्री नमक होता है ना, थोड़ा सा जो सॉलिड वाला नमक होता है, उसको चला लीजिए, तो आप देखिए मिक्सी के ब्लेड आपके बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। अगर आप विंटर में अदरक लेके आते हैं अच्छी वाली, तो उसको इस तरह से बिल्कुल ना काटे, पीलर से उसको आप चम्मच की हेल्प से रगड़ें, तो उससे क्या होगा, इसकी बहुत बारीक पील निकलेगी। अदरक को अगर आपने ठीक से धोया है तो आप बिल्कुल भी इस पील को भी नहीं फेंकेंगे। ये अदरक की दूसरी ट्रिप थी। इसको आप बस एक इस तरह से ड्रिंक बनाइए हनी और लेमन के साथ, इसको सुबह सुबह पीजिए। दोस्तों, अदरक को इसी तरीके से हमें हमेशा छीलना चाहिए। और अगर हम इसे बहुत दिनों तक स्टोर करना है, यानी आपने एक दिन सारे छील लिए, अब आपको 15 दिन तक सुबह सुबह अदरक चाहिए, तो आप इस तरीके से नीचे एक पेपर टॉवल रखिए या टिश्यू पेपर रखिए। अगर 2-3 चीज़ें साथ रखें तो ऐसे कंपार्टमेंट बना लीजिए, अलग अलग रखें। ऐसे आप 15 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में अदरक को छील कर रख सकते हैं। अगर आप नींबू एक साथ ज़्यादा लेकर आ गए हैं लेकिन फ्रिज में तो वो ख़राब हो जाने हैं, आप इस तरीके से न्यूज़पेपर को इस तरह से काट लीजिए, उस पर हर नींबू को पैक कर लीजिए। दोस्तों, कई बार लोग इसके लिए सिल्वर फॉइल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वेस्ट ऑफ मनी है। आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करिए, जिससे 15 दिन से भी ज़्यादा तक नींबू आपके बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। फिर आप इसको पॉलीथीन में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए और 15 दिन बाद खोलिए, बिल्कुल हरे हरे नींबू ही आपको मिलेंगे। दोस्तों, घर में अचानक मेहमान आने वाले हैं और आपके पास छोले भीगे हुए नहीं हैं, तो आप एक कैसरोल में पहले से थोड़ा गर्म पानी करके रखें। उसके बाद इसमें छोले डालें, अलग से ऊपर से साफ़ पानी डालें, ये भी गर्म होना चाहिए। थोड़ा सा नमक डालें और हाँ, ये जो कमाल की ट्रिक है इसको ज़रूर देखिए। आंवले डालना ना भूलिए, जिससे कि आपके छोले बिल्कुल काले काले और बहुत ही बढ़िया मार्केट के जैसे बनेंगे। 2 घंटे में आपके छोले उबल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी टिप आती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सी वाली टिप आपको पहले से आती थी। इस तरह से चॉपिंग बोर्ड में जब हम सब्जियों को कट करते हैं तो कैसे ऐसे करके स्लाइड करते हैं ना, उसे आप वैसे ना कीजिए। चॉपिंग बोर्ड में एक
बोर्ड के एक किनारे पे एक थोड़ा सी खाली जगह होती, होल सा बना रहता है। आप उस जगह पे से सब्जियां डालेंगे तो सीधे जो भी आपकी कटोरी या प्लेट है सारी सब्जियां उस पर डालेंगी। ये भी बड़ी कमाल की टिप है फ्रेंड्स। लहसुन अगर घर में ज्यादा है तो उनको पैक करने के लिए घर में कोई भी पुराना या किसी भी तरीके का कागज का लिफाफा लें, उसे इसी तरीके से पंच कर लें, यानी इसमें होल होने चाहिए। सब लहसुन इसमें रख दीजिए। आपके लहसुन कभी भी फंगस नहीं लगेगी, कभी खराब नहीं होंगे। लेकिन पेपर का ही बैग होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। धनिया हम लोग सब स्टोर करते हैं कि जब आप धनिया लेकर आए तो जड़ों के साथ लेकर के आए। जड़ों को एक गीले टॉवल से या गीले कपड़े से आप उसको लपेट के रख दें। बिल्कुल इसी तरीके से कपड़ा भी ले सकते हैं। एक हफ्ते तक धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा। दूसरी बात, आप धनिया को एक पानी का एक ग्लास ले लें, उसमें डाल दीजिए। जैसे जड़ें पानी में जाएंगी और वहां से पानी एब्जॉर्ब होगा, तो फ्रिज के अंदर आप 15 दिन तक धनिया बहुत ही फ्रेश रख सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर से आपको इस तरह से एक प्लास्टिक चढ़ाना होगा और उस पे छोटे छोटे से 1-2 होल करने होंगे। घर में इस तरह की छेदों वाली डलिया सबके पास रहती, लेकिन कितने काम की है। देखिए विंटर में इससे मेथी कितने आसानी से बिन जाती है। ये काम बच्चे बहुत ही आसानी से करते हैं और उन्हें मज़ा भी आता है। तो ये डलिया में 2 बच्चों के लिए लेके रखी है। जब भी विंटर में मेथी धनिया कुछ भी छिलना होता है, फटाफट से धनिया छिल के रेडी हो जाता है। ये जो क्विकली छिली हुई मेथी है, इसको मैंने एक एयरटाइट कंटेनर में पेपर टॉवल के अंदर रखना है और 10-15 दिन में मैं जब भी निकालूंगी ये मुझे वैसे ही फ्रेश मिलेगी फ्रेंड्स। तो आप जब कभी भी मसाला पीसते हैं, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डालती हूँ। जो कॉर्न स्टार्च होता है, ये आपके मसाले में जो मॉइस्चर आ जाता है, कभी कभी डब्बा खुला रह जाता है या बरसात के टाइम पर, तो उस मॉइस्चर को ये कंट्रोल करता है और आपके मसाले कभी भी खराब नहीं होते। फ्रेंड्स, कई बार ना स्लैब पे क्या होता है, जब आपका कोई मार्बल या ग्रेनाइट का स्लैब, वहाँ पे हल्दी के दाग लग जाते हैं जो साफ नहीं होते। क्या कीजिए ना, जो आपका सैनिटाइजर होता है, आप तो सबको पता है सैनिटाइजर क्या होता है, उसमें अल्कोहल रहती है। आप 2 स्प्रे कर दीजिए, बिल्कुल गायब हो जाएगा। करके देखिएगा। विनेगर होता है ना, सिरका जिसे हम कहते हैं, इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे हम बाहर से फल सब्जियां लाते हैं, क्या कीजिए 1 लीटर पानी में 3 टेबल स्पून विनेगर को डालिए और उसमें कुछ देर 5 से 10 मिनट अपने फलों को रख दीजिए। सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं और आप फ्रेश सब्जियों का आनंद उठा सकते हैं। है एग शेल के बारे में। जब भी हम अंडों को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या होता है, कई बार एक छोटा सा व्हाइट एग शेल जो इसका बाहर का होता है वो उसमें गिर जाता है। फिर आप चम्मच से कोशिश करते रहते हैं, कभी भी उसके लिए चम्मच का यूज मत कीजिए। आप एग शेल का ही एक पार्ट ले लीजिए, उससे बहुत, क्योंकि वो नुकीला होता है, उससे बहुत ही आसानी से वो छोटा वाला व्हाइट पार्ट निकल आता है। जब भी कभी आप मीठा बनाए ना, उसमें 1 चुटकी नमक जरूर डालिएगा, क्योंकि 1 चुटकी जो नमक हम डालते हैं ये हलवाइयों वाला सीक्रेट है, जिससे कि वो तीखा लगने वाला जो मीठा होता है ना, जो चटक मिठास होती है, वो खत्म हो जाती है। स्वीट बना रहे हैं उसमें 1 चुटकी नमक जरूर डालिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट टिप, ये सब करने के लिए आप फिट कैसे रहें, थोड़ा सा वक्त अपने को भी दीजिए। कुछ भी एक दिन में एक काम ऐसा कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। जब आप फिट है ना, तभी घर फिट है और तभी ये सब टिप्स हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचेंगी। और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।